जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मैं अपना सत्संग वही लिखूंगी जो मेरे गुरु जी बतलाएंगे, वही मैं लिखूंगी। जो मुझे वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। क्योंकि मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ, चाहे मेरे मन के अंदर कितनी भी बातें हों, मैं सब ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रहता। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरे उसमें, हाँ, पैर में बहुत दर्द था, घुटने में। जब मैं सुबह उठी तो मेरा घुटना इतना दर्द कर रहा था। तो गुरुजी, फिर मैंने कहा मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद का टीका वो करती, मैंने उसमें पैर में दोनों को मिला के मला। तो गुरुजी, मुझे थोड़ी देर के बाद आराम आ गया। ये गुरुजी सत्य बात है। ये कोई सोचता होगा कि अपने मन से, मैं कोई अपने मन से बना के नहीं कह रही हूँ, ये बात सच है। ऐसे ही मेरे तो जहाँ भी जिस जगह पे भी दर्द होता है तो मैं चंदन और टीका और वो जल प्रसाद का वो लगा लेती हूँ। गुरुजी, आप हमारे काम बनाते हैं, अच्छी बात है। सब काम आप करवाते हैं कि हमें लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे गुरुजी हमारे कौन कौन से काम बनवाते हैं। बस गुरुजी, जो भी काम बनवाएं, जो भी आप फाइनेंस का इंतज़ाम करवाएं, उस फाइनेंस को बच्चों में लौटाने का गुण होना चाहिए कि वो उनका कारोबार चलवा दो गुरुजी। यही मेरी अरदास है, इनका कारोबार चलेगा तो ये मकान भी देंगे, पैसा भी देंगे गुरुजी। गुरुजी, वो बिना पैसे के तो परेशानी है ही है गुरुजी, बिना फाइनेंस के तो कोई काम होते नहीं है। अब गुरुजी अगर जिससे लेंगे उसका देंगे नहीं तो फिर तो कोई काम बनने वाला कैसे होगा। वैसे तो गुरुजी, जब आपका हाथ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई काम ना बने। भले ही चाहे वो धीरे बनेंगे, टाइम आपका होगा। जिस टाइम आप सही समझेंगे आप उस टाइम कराएंगे। बस गुरुजी, काम टूटना नहीं चाहिए। अब बहुत दुख उठा लिए, आपको तो सब मालूम है। आप जो है अच्छा ईमानदारी के रास्ते पे चले और ईमानदारी का काम करें। हमें किसी की बुराई भलाई से कुछ नहीं लेना देना। गुरुजी, अभी आपने देखा, मुझे किसी के ये बीती हुई बातें जो हो गई उनको बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुजी, आप उसके दिमाग में थॉट डालें, आप उसको ड्रीम दर्शन दें, आप उसे कुछ भी करें। आप ये समझाएं कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। गुरुजी, मैं आपके बताए रास्ते पे चलना चाहती हूँ, बस यही तो गलत बात है जो मेरे सामने बैठ के करेंगे तो क्या करूँगे। गुरुजी, रिश्ते ऐसी चीज़ है कि जो आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मेरे सामने मत कर, लेकिन इतना तो मैं कह ही देती हूँ कि बीती बातों को मेरे सामने कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुरुजी, हर बार अगर हम ऐसे ही अपने पुराने जीवन को देखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। तो गुरुजी, ये तो सब आप ही करवा सकते हैं, ये आपकी बेटी के बस की बात नहीं है। और गुरुजी, आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत नींद आ रही है। आज तो मैं बिल्कुल गुरुजी उठ ही नहीं पाई। कल भी इतनी देर उससे उठी थी और आज उठ तो गई थी गुरुजी आज, पर लेकिन सोती रही, नींद ही आती रही, मेरे से उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने करा, अब गुरुजी, अब एक एक बात ये भी पूरी कर दो गुरुजी, धर्म के पथ पे ले चलो अपनी बेटी को, धर्म के मार्ग पे चले, अच्छे रास्ते चुने, अच्छा काम करें, सबकी भलाई के लिए हो, सबकी अच्छाई के लिए हो। यही आपकी बेटी करना चाहती है। जो आप कहते हो चुगली, सिमरन, सिमरन करो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। तो गुरुजी, हम उसी मार्ग पे चलना चाहते हैं। हमें ना किसी की चुगली करनी, ना हमें किसी की निंदा करनी। अब गुरुजी, ये रास्ता तो आप ही बनाएंगे, आप ही मेरे सिर पे हाथ रखेंगे। मैं अपने गुरुजी की आत्मा से भक्ति करना चाहती हूँ। मुझे ऊपरी ऊपरी से ऊपर से कुछ नहीं लेना देना। सत्संग तो मैं दुनिया भर के सुनती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। कर्म तो आप ही कटवाएंगे ना।
वो तो हमारे पापा हैं जो हमारे कर्म कटाएंगे। पापा, अगर आप हमारे कर्म कटाएंगे तभी हम आगे आगे पथ पे अग्रसर होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे आप हमें अच्छे मार्ग पे ले चलें और बच्चों को भी अच्छे से ब्लेस करें, इनकी विद्या का, इनका एजुकेशन का रास्ता बनता रहे। अब मैं गुरुजी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अपने बच्चों का, आपको सौंपे हुए हैं बच्चे, अपने बच्चों का ख्याल रखना। यही गुरुजी मेरी बात है। और गुरुजी मैं और क्या क्या बतलाऊँ आपको। कल तो गुरुजी मेरी जीभ इतनी तेज कटी कि मेरे जीभ पर निशान बन गया। अब पता नहीं क्या रहा, मेरे को नहीं समझ में आया। खाना खाते खाते ऐसी तेज जीभ कटी। दर्द तो है उसमें, जीभ में दर्द। गुरुजी, गुरुजी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग में गुरु मंत्र पर विराम करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कोमल आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा, संगत जी, बहुत सारे मेरे को और मेरी मम्मा को ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। संगत जी, उस टाइम हमें ये तो पता था कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि संगत जी मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कभी मेरे किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, कभी मैं अचानक से काम करते करते अचानक से मेरी एनर्जी लो हो गई, मैं टायर्ड हो गई, मेरे से काम नहीं होता था। और संगत जी, जब गुरु महाराज ने ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने ये उसको कन्फर्मेशन कर दिया कि ऐसा होता है। और बहुत सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु महाराज कहते थे कि आगे जाके बहुत माड़ा टाइम आएगा, ये जो ब्लैक मैजिक है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ बताई कि शाम की जो जोत है वो ज़रूर जलानी चाहिए। ये गुरु महाराज ने खुद बोला था कि जोत और अगरबत्ती शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। उससे जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो दूर रहती हैं, पॉजिटिविटी रहती है। दूसरा, एक और चीज़ जो ड्रीम में आके गुरु महाराज ने मुझे बताई कि जो बाती होती है वो हमें फेंकनी नहीं चाहिए जोत की, उसमें कपूर डाल के, लौंग डाल के हमें जला लेनी चाहिए। उससे भी घर के अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। दूसरा, जो जल प्रसाद है उसका छिड़काव भी करना चाहिए घर में। अगर वो नहीं है तो शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसका जो जल है वो भी हम छिड़काव कर सकते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज तो अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर हैं। और एक और चीज़ जो बताई कि हमें खाना खुद बनाना चाहिए, हमें नौकरों से खाना नहीं बनवाना चाहिए, ये गुरु महाराज कहते थे। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं उसके अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ जाती हैं। और मेरी मम्मा के घर में जिनके चेहरे गुरु महाराज ने दिखाए उसमें एक हमारी बहुत पुरानी मेड थी और हमारे घर में खाना नॉर्मली वही बनाती थी। बट और मेरी मम्मा को ये लगता था कि मैं कैसे बोल दूँ उसे, क्योंकि वो इतने 30+ ईयर्स से हमारे घर में है, कैसे उनको बोल दूँ कि अब से कल से नहीं आना है। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं ना, वो अपने आप सब कुछ करते हैं। और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि वो नहीं आई और उसके बाद वो आई ही नहीं। सो संगत जी, सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दो, जो करेंगे ना वो हमारे लिए वो बेस्ट होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना कष्टों से बचाने के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोमल आंटी जी, शुक्राना कोमल आंटी जी।
जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज 24 नवंबर 25 है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। सारा संगत परिवार मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए हेल्थ वेल्थ मांगें गुरु जी से अरदास करें कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा कर दें, मेरे पति को निरोग रखें, सब टेंशनें खत्म कर दें उनकी। गुरु जी आप अपने दामाद को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा, बहुत सारे आशीर्वाद दीजिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। एक दिन तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरु जी ने उनको बोला कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो सपने में दर्शन दे रहे थे आंटी जी को, और आंटी जी ने उनको चाय पिलाई सपने में, और आंटी जी उनसे पूछ रहे थे कि मैं आपको अजवाइन और नमक वाला परोंठा बना के दूं, तो गुरु जी कहते बना ला। तो उन्होंने वो बना के दिया। तो आंटी जी जब अगले दिन एम्पायर स्टेट गए, तो वहाँ पे गुरुजी ने वो एक दो दिन बाद आंटी जी वहीं बैठे थे, तो गुरुजी किसी और आंटी जी को बता रहे थे कि कल ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। मतलब वो स्वपन आप सपने में देखते हैं, जो भी वो गुरुजी खुद आते हैं साक्षात रूप में। तो मैं भी सोच रही कि गुरुजी मैं सोच रही कि गुरुजी मुझे कब दर्शन होंगे आपके, मुझे ये बताइए कि मैं इतनी, मेरे को आजकल सपने याद भी नहीं रहते, और गुरुजी ने मुझे सपने में एक बार ये दर्शन दिए थे पिछले से पिछले साल गुरु पूर्व से पहले दिन, या एक एक दो दिन पहले बस। तो मैं तब निहाल ही हो गई थी। तो उसके बाद में मुझे सपने याद ही नहीं रहते, एक दो बारी मम्मी के साथ दिखे भी, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आप सपने में आते भी हो तो मेरे को पता ही नहीं चलता, मेरे को समझ ही नहीं लगती ना, मेरे को सपने याद रहते। तो उसी टाइम मैंने वो सत्संग सुन के फिर वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो आती हैं तो वो देखी। तो उसमें आया, ब्लेसिंग्स में नहीं, सत्संग का ही थंबप्रिंट था कि पुੱਤਰ मैं तेनू दर्शन देन लगा, ध्यान नाल सुन, मैं किवें ते किस रूप विच आवांगा, मैं तेरे अंग संग ही हाँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक दिन मैसेज था, ए तेरे बच्चों वास्ते कल्याण किता, ऐश करो। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी कमर के लिए, मेरी आंखों के धुंधलेपन के लिए गुरु जी बहुत से सत्संग भेजते हैं। मैं गुरु जी उस सत्संग की हेडिंग भी यही होती है कि ये तेरी कमर दर्द का इलाज ते तेरी अखां दे धुंधलेपन का इलाज ए सत्संग विच है। तो एक दो तीन सत्संग लगातार वैसे ही थंबप्रिंट वाले आते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बताते हैं कि तेरे पैरों च पुत्र दर्द रहता है, तू दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च इनका काढ़ा बना के पिया कर खाली पेट, भावें 3 दिन ही पी, तेरा दर्द छू मंतर हो जाएगा, नींद भी वधिया आएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आजकल इतने नुस्खे बताते हैं कि पुत्र खांसी का रामबान इलाज है, हरी इलायची ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਖਾਓ, खांसी गायब। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी ने एक और नुस्खा बताया है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, और आंखों कि जैसे ये ड्राई हो जाती हैं आईज, और इसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला है कि सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी में काला मुनक्का उबाल के वो खाओ खाली पेट, तो उससे आंखों की रोशनी भी तेज होगी और ड्राईनेस भी खत्म होगी आंखों की।
शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को सब कुछ पता है कि मुझे क्या-क्या बीमारी है। गुरुजी हर एक बीमारी का इलाज बताते हैं और मैं पागल थोड़ा करती हूँ, थोड़ा नहीं करती। गुरुजी ने मुझे अर्जुन साल और दालचीनी और लौंग का काढ़ा पीने के लिए भी बोला हुआ है, वो भी मैं पीती हूँ। तो गुरुजी हर एक चीज़ का इलाज बताते हैं, हर एक चीज़ का। पहले गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे घुटनों में और पैरों में दर्द रहता है ना, तो तू अखरोट और बादाम और मुनक्का भिगो के खाया कर सुबह खाली पेट। तो मैं वो भी खाती हूँ। फिर गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि हर हर एक बीमारी का इलाज सुबह खाली पेट उठते ही जल प्रसाद पियो, आधे से नहाओ। तो नहाने वाले पानी में डाल के, तो वो भी मैं आजकल कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं पूजा आंटी जी को जो कोई मेरे रिलेटेड जो भी मेरे लिए मैसेज आता है, मैं पूजा आंटी जी को भेज देती हूँ। तो आजकल तो इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी। अभी मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे ये महीना खत्म होने पर तेरी इतनी मुरादें पूरी होंगी, तेरा हर एक सपना पूरा करूंगा मैं। तेरा पुराना टाइम तो नहीं मैं वापस ला सकता, पर अब तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तेरी सारी विशेष पूरी होगी। तो बहुत खुशी जीवन अपना व्यतीत करेगी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। हर कोई स्वस्थ रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी का मैसेज ये भी है कि पुत्र जो भी तूने खोया है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे पैसे है, चाहे आपदा अस्तित्व खो लिया, चाहे तेनू लोगों ने बुरा भला किया, कुछ भी तू आदि जो कुछ भी खोया मैं तेनू डबल ट्रिपल करके वापस करांगा। तेरा ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆएगा गुरु जी? मैं बहुत वेट कर रही हूँ उस टाइम दी। गुरु जी मेरे को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मेरी सास और मेरी नंद है जो हमें नजरें लगाते हैं, हमें नेगेटिविटी में डालते हैं, हमें बुरा भला बोलते भी हैं, हमारे लिए बुरा भला करते भी हैं, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए। तो गुरु जी अपने आप ठीक भी कर रहे हैं। मेरी बेटी का भी माइंड वॉश इन दोनों ने किया हुआ है, वो गुरुजी को भी पता है। और गुरुजी कब ठीक करेंगे ये गुरुजी जाने। अभी भी वो बहुत बुरा भला बोलती है मेरे लिए, अपने पापा के लिए, अपने भाई के लिए बहुत गलत बोलती है वो। तो गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे अपनी दोती को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। कल मेरी एनिवर्सरी है, 27 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को, 25 नवंबर। तो आप सब लोग गुरुजी के चरणों में अरदास लगाएं कि मेरा गृहस्थ जीवन खुशहाल करें गुरुजी, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत खुशियां दें, वो सारे सपने पूरे करें जो मैंने शादी करवाते टाइम देखे थे, और मुझे वही मेरा हस्बैंड वापस करें जिससे मैंने शादी करवाई है। हर तरह का वशीकरण, ब्लैक मैजिक किया कराया, अंधा विश्वास अपने माँ पे, अपनी बहन पे, वो सब कुछ खत्म करें गुरुजी। उनके दिमाग में से नेगेटिविटी दूर करें हम तीनों के लिए, और अपनी गृहस्थी को देखे मेरे हस्बैंड। तो मैं गुरुजी से प्रे करूंगी, आप भी प्रे करिए प्लीज, कि कल मुझे इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले मेरे पति की तरफ से। मैं सिर्फ ये टाइम अपना अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज मुझे ऐसा गिफ्ट दीजिए कि बस मैं निहाल ही हो जाऊं। मेरी गृहस्थी पटड़ी से उतर गई है गुरुजी, बहुत साल हो गए, उसे पटड़ी पे लाओ गुरुजी। मैं बहुत तरसी हूँ अपने पति के लिए, आपको सब कुछ पता है। मेरा वाले साइया मेहर करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जो कोई भी हमारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, बुरा बोलता है, नजरें लगाता है, तो उन सबको आप जवाब दो गुरुजी, और ऐसा लाजवाब दो कि जो वो पूरी उम्र सोचते ही रहे कि इसके सिर पे हाथ किसका है। पता सबको है,
कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी कम्युनिटी और है मेरे लॉज फैमिली की, तो उनके खुद के गुरुजी हैं इस कम्युनिटी के। तो वो गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप सब कुछ सही होगा। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है। मेरे मामा जी की पोती की शादी थी अभी 22 को, सैटरडे को ही। बहुत मौजे करी। गुरुजी को मैं साथ में लेके गई, बोल के गई कि गुरुजी साथ चलो लेडी संगीत पे, शादी पे, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत खाया पिया, नाचे कूदे, बहुत बढ़िया लगा। शुक्राना गुरुजी, उस बच्ची को भी खुश रखना गुरुजी। मेरे मामा जी की 5 पोतियां पोतियां हैं, तो गुरुजी चाहें तो गुरुजी के पास क्या कमी है। किसी 3 बेटे हैं, तीनों में से किसी को एक को भी लड्डू गोपाल बख्श दें गुरुजी, मेरी अरदास है गुरुजी आपके चरणों में। मेरे मामा मामी इसी इच्छा में चले भी गए, पर मेरे मम्मी भी यही चाहते थे कि भगवान जी एक पोता तो दे उनको। तो गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है अभी भी। तो अगर ये खुशखबरी उधर आती है तो बस मैं तो शुक्राना करते नहीं थकूंगी गुरुजी का। अभी भी नहीं थकती। गुरुजी ने बहुत कुछ संवारा है, बहुत कुछ दिए है, बहुत कुछ नवाजा है, बहुत अच्छा किया है। पर गुरुजी इन लोगों को हक किसने दिया जो बुरा कर रहे हैं आपकी बेटी के साथ, अपने आपके दामाद के साथ, आपके दोता दोती के साथ? इनको किसने हक दिया गुरुजी? आपने ही तो दिया, महाशिव हो आप। आपके कहे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही इनको सबक सिखाओ, आप ही इनकी अकल ठिकाने लाओ गुरुजी। मेर करो मेरा वाले साइया, मेर करो। मेरा मेरी बेटी की शादी के बाद मेरी सास का, मेरी नंद का, मेरी नंद की बेटी का शक्ल देखने का दिल नहीं करता मेरा। इनका भी इतना बुरा किया इन्होंने मेरे साथ, मेरे मायके वालों के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। मेरी नंद तो शुरू से ही बदतमीज है, पर मेरी सास भी पूरा अपनी बेटी के कंट्रोल में है। हर किसी ने ये बोला कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे बोल रही है, ये कैसे देख रही है, मतलब अलग ही एटीट्यूड है उसका। मैं चाहती नहीं हूं कि वो मेरे घर में अब कभी आए। मैं उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती, मेरे को उसके नाम से ही नफरत हो रखी है। गुरुजी खुद उनको सबक सिखाएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है, और बहुत जल्दी सिखाएंगे। गुरुजी अपनी दोती को सद्बुद्धि दो, मेर करो मेरो वाले साइया, मेर करो। अपने दोते के हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा उसका ध्यान रखना। वो बहुत भोला है मेरा बेटा, बहुत भोलू राम है, बहुत प्यारा है, गुस्सा भी बहुत आता है उसे। पर गुरुजी अपने आप उसके अंग संग रह के उसको ठीक रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, खूब मौजे कराएंगे उसको। गुरुजी ने बोले, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।